अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम में ईद का तस्वुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अता फरमाया। जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा तशरीफ़ लाए तो मदीने वालों को देखा कि वो 2 दिन खुशियों के वहाँ पर मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कौन से दिन हैं? उन्होंने कहा, अय्याम जिहालत से हमारे यहाँ ये 2 दिन खुशियों के मनाए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे अफजल अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें 2 दिन दिए जाते हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र यौमुल जवाइज़ भी इसको कहा जाता है, इनामात देने का दिन। एक रिवायत में है, जिब्रील अलैहिस्सलाम हजारों फरिश्तों के साथ आसमान पर अल्लाह ताला की हुक्म से नुज़ूल फरमाते हैं। अंबिया, सुलहा, शुहदा सबकी अरवाह जमा होती हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो हुजूर उनसे पूछते हैं, क्या क़यामत आ गई? तो अर्ज़ करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, आज आपकी उम्मत की ईद का दिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, आका आप तशरीफ़ ले चलें, आपकी उम्मत आज खुशियाँ मना रही है और आप उन्हें दुआओं से नवाजें। तो फरमाया गया कि अरवाह अंबिया, अरवाह सुलहा, अरवाह शुहदा जिब्रील अलैहिस्सलाम की मईयत में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में आज के दिन अपनी उम्मत का जायज़ा लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और जितने ईद के दिन हाजिर हुए थे और जैसे ही ये सजदा से उठते हैं, रब तबारक व तआला का ऐलान होता है, ऐ फरिश्तों बताओ, जो मजदूर पूरी मजदूरी किया हो उसको क्या उजरत देनी चाहिए? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मौला, ये तेरी जन्नत का सवाल करते हैं और तेरी दोज़ख से डरते हैं। रब तआला फरमाता है, इनके रमज़ान में की हुई मजदूरी की उजरत ये है कि इनके घर लौटने से पहले ये जिससे डरते थे जहन्नम से, मैंने उससे उनको बचा लिया और जिसकी ये तलब करते थे मैंने उनको वो अता कर दिया। आज का दिन यौमुल जवाइज़ है, इनामात हासिल करने का दिन है। मेरे अजीज़ों, खुशियाँ इस्लाम में उस अंदाज से नहीं मनाई जाती जिस अंदाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। शरीयत के खिलाफ वो दूसरों की ईदें होंगी जहाँ पर नशा में धुत होकर के बंदा अपनी खुशियाँ मनाता है। हमारे यहाँ ईद में ना कोई नशा होता है और ना ही कोई हंगामा आराई है, बल्कि बहुत सारी ईदें तो ऐसी हैं जहाँ पर औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं रहती। लेकिन आज मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अपने जिस्म की भी हिफाजत करो, अपनी आँखों की भी और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेंड चलाया जाता है ख़ास तौर पर मुसलमानों में कि ईद की नमाज पढ़ना और उसके बाद फिर गुनाहों के अड्डों की तरफ चले जाना। फिल्म देखने के लिए लोग निकल पड़ते थे। बरसों से ये रिवाज मुसलमानों में डाला जा रहा था और आज के दिन शैतान से ये पूरी तौर पर कोशिश कराई जाती है कि मुसलमान जो इनामात हासिल किए हैं ये सब ज़ाया हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज का दिन अपने आप को बचाए रखना और कोई बहक गया हो नौजवान, उसे भी बचाने की कोशिश करना कि ये रब ताला से आज इनाम लेने का दिन है, ना कि खुराफात में अपने आप को बर्बाद करने का दिन है। आज के दिन तकरीर नहीं बल्कि आपको ईद की फजीलत में मैंने सिर्फ चंद जुमले अर्ज किए। आज मुसलमानों को एक दूसरे से मुसाफा करने का दिन, एक दूसरे से मुआनका करने का दिन है और इसमें न जाने कौन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हो और कई फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और वो मुसाफा करते, मुआनका करते हैं और जिससे मुसाफा और मुआनका हुआ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आप तमामी हज़रात ईद की दुगाना के लिए आए हैं, अपने दिलों को निहायत ही रिक़्क़त के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में पेश करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद की नमाज जैसे कि हर साल
एक बार दो बार आती है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। ईद लफ्ज ही बताता है औद कराने वाली, आद यऊदु, पलट करके आने वाली चीज। बहरहाल इसीलिए अक्सर लोग तरीका भूल जाते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि आप लोग दिल से नीयत करें कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा कर रहा हूं। दिल से ये नीयत हो गई काफी है, जुबान से कह लेना अफजल है। नीयत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के 4 तकबीरें शुरू में कही जाती हैं। ईद उल फित्र में 4 तकबीरें शुरू में कही जाती हैं। पहली तकबीर में आपको हाथ बांधना है और चौथी तकबीर में हाथ बांधना है। बस सिंपल सा है। 4 तकबीरें होंगी, पहले अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं और उसके बाद फिर दूसरी और तीसरी तकबीर जब इमाम कहता है तो हाथ उठाकर छोड़ देते हैं और चौथी तकबीर में आप हाथ बांध लें। उसके बाद जैसे इमाम क़िरात करेगा आप क़िरात समाअत करें और जैसे नॉर्मल नमाज होती है इसी तरह से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये थी कि ईद की नमाज में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीथुल गाशिया पढ़ा करते थे। ये हुज़ूर की सुन्नत है पहली रकात में। और उसके बाद दूसरी रकात में क़िरात होने के बाद जब रुकू में जा रहा हो इमाम, फिर 4 तकबीरें कहेगा, उसमें से 3 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ देगा और चौथी तकबीर में रुकू में चला जाएगा। आप भी उसकी इक्तिदा इसी अंदाज से करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बाकी की नमाज सलाम फेरने के बाद खुतबा ईद उल फित्र आपके सामने पढ़ा जाएगा। खुतबा सुनना आपके लिए वाजिब है। ये नमाज ऐसी है कि जुमा से मुख्तलिफ है। जुमा में खुतबा पहले और नमाज बाद में, लेकिन ईद में नमाज पहले होगी और खुतबा बाद में होगा। खुतबा मुकम्मल होने के बाद इज्तिमाई तौर पर आज हम खुले मैदान में अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला ताला हम सब के इस मैदान से निकलने से पहले हमारी बख्शिश का ऐलान फरमा है। ईद की नमाज का वक्त हो चुका है और आप हजरात खड़े हो जाएं और अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। मस्जिद की गली में जो इस कर्टन के पीछे जगह हो तो बकिया जो लोग बच गए हैं उनके लिए बिछा दिया जाए। इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा लोग हैं, किसी की ईद की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और इस नमाज की खासियत और भी मैं बताऊँ, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा में से कोई नमाज छूटी तो उसकी क़ज़ा की जा सकती है। ईद की नमाज किसी की छूटी तो उसकी क़ज़ा नहीं है। ये इसकी अहमियत है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि ईद की नमाज क़ज़ा हुई तो फिर उसकी अदा नहीं की जा सकती। बहरहाल आज मेरे अजीज़ों एक और रिवायत मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ईद की नमाज होने से पहले अपना फितरा अदा कर दो। फितरा क्या चीज़ है? फरमाया गया लोगों के रोज़े आसमानों पर लटके हुए होते हैं, जब वो फितरा अदा करता है तो वो बारे इजाबत में कबूल हो जाते हैं। तो फितरा हर मालिक निसाब की तरफ से उसको अपनी बीवी और अपने बच्चे, यहाँ तक कि आज पैदा हुआ बच्चा भी हो तो उसकी तरफ से भी मालिक निसाब को फितरा अदा करना चाहिए और ये वाजिब है। और फितरा अदा करने के लिए जो वक्त मुस्तहब है वो ईद उल फित्र से पहले है, लेकिन ईद से पहले नहीं अदा किया था तो बाद में कभी भी अदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क़ज़ा हो गया। फितरा अदा करने के लिए वक्त उसके पास मौजूद है, बाद में भी वो उसी तरह से अदा कर सकता है, लेकिन अदा करना चाहिए। उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, फितरा अदा करो तुम्हारे जन्नत का रास्ता संवार दिया जाएगा। जिस रास्ते से तुम जन्नत जाओगे वो रास्ता तुम्हारा सजा दिया जाएगा। फितरा अदा किया करो। यहाँ पर जो फितरा अदा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो इंतज़ाम भी है यहाँ पर। लेकिन एक बात है कि मस्जिद के इंतज़ामिया फितरे की रकम या ज़कात की रकम मस्जिद में ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इनकी तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम है जो गुरबा और मसाकीन में दारुल उलूम में पहुंचाया जाता हो तो बिल्कुल वहाँ पर फितरा अदा करना जायज़ है, कबूल करना भी जायज़ है और आपको अदा करना भी जायज़ है। वक्त हमारा ईद उल फित्र का हो चुका है और आज के दिन सबसे अफजल चीज़ क्या है? जो सुन्नतें हैं। इस ईद की नमाज में आने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ खा करके तशरीफ़ लाया करते थे। एक रास्ते से आते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ ले जाते थे। ये सुन्नतें मैं बता रहा हूँ ईद की। मोमिनीन से मुसाफा और मुआनका, एक दूसरे के मुतालिक अगर दिल में कोई भी कीना हो तो उसकी नमाजों का क्या ठिकाना।
आज के दिन सब एक दूसरे को माफ करें, दिल से माफ करें। जिस तरह से सीने से सीना लगता है, दुआ करें कि अल्लाह दिल से दिल मिलाए और हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात और फितनों का खात्मा हो। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी करना और हसद करना, अल्लाह ताला इससे हमें पाक करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। मोमिन के मुतालिक हसद करना ऐसी है जैसे तुम्हारी नेकियों को यह हसद ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, नेकियां सब खत्म हो जाती हैं। बदगुमानी, कीना और हसद ये मोमिन के नेकियों को पिघला देता है। आज के दिन इन तमाम चीजों से बाज आए। दुश्मन तुम्हारा कोई ना हो, कोई तुमको दुश्मन समझता हो तो उसका मसला है, लेकिन आप किसी को दुश्मन ना बनाएं, खास तौर पर मोमिनीन के मुतालिक, उम्मत मोहम्मदिया के मुतालिक। और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे मैंने बताया, आज के दिन एक और अहम चीज है गुरबा और मसाकीन का ख्याल। किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख देते, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसका दिल नरम कर देता है। आज फिलिस्तीन के गरीब बच्चों के लिए दुआ करें जिनकी ईद किस हाल में हो रही है। उनके घर उड़ा दिए गए हैं, उनकी माँ और बाप को उनके सामने ख़त्म कर दिया गया है। आज हमारे लिए कपड़े हैं, आज हमारे लिए घर में शीर खुरमे, मिठाइयाँ, सब कुछ हैं। उनके दर्द का एहसास भी हो और उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करें कि मौला अब आज की ये ईद सबके लिए खैर व आफियत वाली ईद बनाए और रब तबारक व तआला हमारी उम्मत में और हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। ईद की आज मैं जो बता रहा था, सबसे अफजल वजीफा क्या है जो अल्लाह ताला को आज के दिन सबसे ज्यादा पसंद है, वो है तकबीर बुलंद आवाज से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना। आओ ईद की नमाज से शुरू होने से पहले आप मेरे साथ पढ़ें ताकि ये गूंज तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद गुनाहों की परत को दूर कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्लिश शिर्क वल कफरत वल यहूद वन नसारा वल मजूस वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा खर्रिब दियारहुम, अल्लाहुम्मा नक्किस वजूहहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा अलैकल यहूद वन नसारा, अल्लाहुम्मा ला तदअ लना मिन हाज़ल मक़ामि ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला दयनन इल्ला क़ज़यतह वला गम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला सिहरन इल्ला अबतलतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला ऐबन इल्ला सतरतह वला रिज़्क़न इल्ला बसत्तह वला हाजतन फ़िद्दीन वद्दुनिया इल्ला क़ज़यतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत या सामिअ कुल्लि सौत हव्विन अलैना सकरातिल मौत, हव्विन अलैना सकरातिल मौत, हव्विन अलैना सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तौदिअक फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तौदिअक गज़्ज़ा व अहलहा, रिजालहा व निसाअहा, औलादहा व बनातहा, जव्वहा व बर्रहा। अल्लाहुम्मा आफ़ी जुरहाहुम, अल्लाहुम्मा क़व्वी दुअफ़ाअहुम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दिमाअ शुहदाअहुम, अल्लाहुम्मा अलैका अअदाअहुमुल यहूद, अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद वन नसारा। या रब्बना या रब्बना या रब्बना अग़िथना उम्दुदना फ़ी क़ज़ाइ हाजातिना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलात ईदिल फ़ित्र मअ जमाअतिल हाज़िरीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना व दुआअना व तिलावतल क़ुरआन फ़ी शहरि रमज़ान। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि नबिय्यिकल मुस्तफ़ा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल, इन्नल्लाह निअम्मा यईदुकुम बिह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह तआला यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़म व अकबर। इला अशरफिन नबील अकरम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल किरामिल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मा अला नबिय्यिल लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। इलाहुल आलमीन सत्तारुल उयूब ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब क़दीर व जब्बार, खुदा हमारी नमाज़ ईदुल फ़ित्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन हम सब से होने वाली तमाम तर सग़ीरा कबीरा गुनाहों को और ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़ों को कबूल फरमा, तमाम तरावीह को कबूल फरमा, तिलावत कुरान को कबूल फरमा, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील और एतिकाफ़ को कबूल फरमा। हमारी अदा की हुई ज़कातें और हमारे अदा किए हुए फ़ितरों को कबूल फरमा। क़दीर व जब्बार खुदा हम सब ने जो कुछ भी तौहीन और कोताहियाँ की हुई हों सबको दरगुजर कर दे। इलाहुल आलमीन रमज़ान हमसे रुखसत हो चुका और तूने आज हमें यौमुल जवाइज़ अता फरमाया। आज इनामात का दिन है। ए करीम खुदा, हम तेरे परहेज़गार बंदों में तो नहीं हैं, अल्लाह हम तेरे मुत्तकी बंदों में तो नहीं हैं, हम गुनहगार हैं। तेरा कोई परहेज़गार बंदा होगा उसके सदक़े हम सबको भी आज के दिन खैरात अता फरमा दे। ए रब्बल आलमीन अकरमल अकरमीन, तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए ये तमाम मोमिनीन खुसूसियत के साथ अपने दिलों की पाकीज़गी के लिए तेरे बारगाह में भीख मांगते हैं। मौला, हम सब के दिलों को पाक फरमा दे, हम सबको हर तरह के वसवसों से बचा, हमारी निगाहों को की हिफाजत अता फरमा, हमारी ज़ुबान को तहारत अता फरमा, हमारे दस्त व पा से होने वाली ख़ताओं से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी ज़ुबान को, हमारे पेट को हलाल लुक़मे खिला, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम में बहुत सारे बीमारों की दरख्वास्तें आई शिफा के लिए, उनको अपने फ़ज़ल व करम से और आज के दिन की बरकत से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। कई बंदे ऐसे हैं जो कैंसर में मुब्तला, मौत व हयात की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह, उनके हक़ में बेहतर मामला फरमा दें। हम सबको जितने यहाँ पर हाजिरीन हैं सबको मुहलिक और ज़िल्लत वाली बीमारियों से हमेशा महफूज फरमा। नज़र बद से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, शर्रीन व फित्तीन और जलने वालों की जलन से बचा।
ख़ास तौर पर जादू, सहर, सिफली, उलवी, हर तरह की मार से हम सब की हिफाजत फरमा। करीम खुदा रहम रहीमीन, हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हिफ्ज़ो अमान में दे दिया। उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से बचा ले। हमारी सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमा। ए करीम खुदा, इस ईद की बरकत और इस रमज़ान की बरकत इस पूरे मोहल्ले को अता फरमा। यहाँ पर जितने आए हैं सब मोमिनीन को भर भर करके झोलियाँ अता फरमा। कदीर व जब्बार खुदा अहसन अल खालिकीन, मौला हमारी इस मस्जिद को हर तरह के जालिमों के जुल्म से और दस्ते बुर्द से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, इसको नजर बद से बचा। अराकीन, मुंतजिमीन, मुसल्लीन सबके दिलों में इत्तेहाद व इत्तिफाक और उल्फत व मोहब्बतें अता फरमा। दीन मतीन के सच्चे कामों में बरकतें अता फरमा। खुसूसियत के साथ मौला तेरे दरबार में इल्तिजा है, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हो उनको आज़ाद फरमा दे। रब्बे करीम, फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों के लिए तेरे दरबार में हाथ फैलाते हैं। मौला हमारी खुशियां उनमें तकसीम फरमा दे। अल्लाह, हमारे हिस्सों की खुशियां उन्हें अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा, जिनके घर खत्म कर दिए गए, जिनकी माँ और बाप जवानी में उड़ा दिए गए, अल्लाह उन यतीमों को हर तरह से तू मुसब्बिबुल असबाब गैब से सुकून के असबाब पैदा फरमा दे। अब ये आने वाली ईद मौला पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और खुशियों वाली ईद बना दे। मौला करीम, हमारे इस मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान को अमन व अमान अता फरमा। मौला बरकतों वाला मुल्क बना दे। इसमें हमारे जान, माल, इज्जत, आबरू सब की हिफाजत अता फरमा। मस्जिदों की, खानकाहों की, माबदों की, दरगाहों की हमारी हिफाजत अता फरमा। कुरान अजीम, इज्जत मुस्तफ़ा की हिफाजत अता फरमा। जालिमों को और फसाद मचाने वालों को तो हिला को बर्बाद फरमा दे। गुस्ताखान रसूल को तो अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमा। रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, हमारी दुआओं को तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन के सदक़े कबूल फरमा। कई लोगों ने दरखास्तें की हैं, कई लोगों की बच्चियां जो निकाह से महरूम बैठी, मौला गैब से तू जोड़े नसीब फरमा। नेक व सालेह रिश्ते अता फरमा। रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, मौला खुसूसियत के साथ जो हमसे रुखसत हो चुके, जो पिछले ईद में मौजूद थे मगर अब वो कब्रों में हैं, मौला उनकी कब्रों में तो रहमत व अनवार की बारिशें फरमा दे। उनकी कब्रों से अजाब को उठा ले। हमारे ख़ानदानों में से हमारे भाइयों, बहनों और माँ बाप, रिश्तेदार, आइज़ा करबा में जो इंतकाल कर चुके, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी ज़िंदगियाँ तवील फरमा दे, उनका साया दराज फरमा दे। रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, आखिर में ये इल्तिजा है, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्ला